बीबीए करना इजी लगता है, बट कब तक इजी लगता है? जब तक हम सिर्फ एक बीबीए को एज एक पास होने के लिए या फिर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते, तब तक हमें बीबीए करना बहुत इजी लगता है। और जिस दिन हम ये सोचने लगते हैं कि बीबीए के बाद हमें अच्छी प्लेसमेंट मिले, हमें इंटर्नशिप मिले, या फिर हम थोड़ा करियर के लिए सोचने लगते हैं, उस दिन हमें ये पता चलता है कि रियल लाइफ में जो एक्चुअली में जो सब्जेक्ट्स काम में आते हैं वो कौन से हैं। क्योंकि बीबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एंड सबको पास करना मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। बट उसमें बीबीए में जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो इक्वल रोल नहीं प्ले करते हैं कहीं पे भी। उनमें से ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी कॉन्फिडेंस है, तुम्हें और प्रोफेशनल लेवल तक बनाते हैं। और अगर तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो तुम इन फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्फर्टेबल फील करते हो। एंड अगर तुम्हारे यही सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होते हैं तो तुम इन फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। सो आज की वीडियो में हम टॉप 5 कोर सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं जो कि तुम्हें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक रियल करियर से कनेक्टेड करने वाली। सो अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो हाय, आई एम प्रतीक्षा देवी, आई एम अ बीबीए स्टूडेंट एंड वेलकम माय चैनल। फर्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम इस सब्जेक्ट्स को एक सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ये हमें क्या बताता है एंड क्या सिखाता है, तो ये हमें बताता है कि सिस्टम क्या होता है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड प्लानिंग किस तरीके से ली जाती है एंड कंपनी के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इसको एक एज अ थ्योरिकल सब्जेक्ट समझ के पढ़ता है, और अगर आप इसको सिर्फ थ्योरी समझ के पढ़ोगे तो जब आप कंपनी पे जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, तब वहाँ पे आप खुद से हर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ पे हर एक काम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे ही चलता है कि वहाँ पे हर काम की तुम्हारी डेडलाइन क्या होने वाली है, टाइम पे तुम किस तरीके से काम करने वाले हो। एंड जब तुम्हारे पास काफ़ी प्रेशर होता है तो तुम उस समय पे किस तरीके से डिसीज़न लेते हो, एंड ये हर एक चीज़ तुम वहाँ पे जाके नोटिस करोगे। अगर तुमने अभी से इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इजी लगने लगेगी। एंड तुम अगर इसको एक थ्योरी समझ के पढ़ते हो तो ये तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकती है। अगर तुम इसी सब्जेक्ट्स को तुम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखते हो तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी मज़े भी आने लगेंगे कि हाँ, या किस तरीके से हम इसको मैनेज करके चल सकते हैं एंड किस तरीके से कोई काम होता है वो किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो अपने लाइफ से इसको एक बार कनेक्ट करके देखना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, तो तुम्हें ये सब्जेक्ट्स खुद पे ही समझ आने लगेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। सेकेंड इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से काफ़ी स्टूडेंट्स डरते होते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि अगर आपको नंबर समझ में नहीं आता तो बिजनेस को समझना इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको नंबर समझ में आना चाहिए, क्योंकि चाहे आप फाइनेंस पे जाओ, मार्केटिंग पे जाओ, एचआर पे जाओ, किसी भी फील्ड पे जाओ, डजेंट मैटर। क्योंकि हर कंपनी का सिर्फ एक ही फोकस रहता है, वो क्या है, वो सिर्फ प्रॉफिट। तो इसलिए आपको बेसिक थोड़ा बैलेंस शीट एंड लोग प्रोडक्ट्स खरीदते वो क्यों खरीदते हैं एंड ब्रांड ट्रस्ट कैसे बनता है, ये सब तुम्हें मार्केटिंग से ही पता चलता है। एंड ये ट्रूथ भी है कि तुम्हें हर एक चीज़ पता चल रही है कि लोग क्या सोचते हैं एंड लोगों को क्या अभी ज़रूरत है या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से ही तुम्हें ये सब चीज़ पता चलती है। एंड जब तुम कभी किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, या अपने आइडिया सेल करो या कुछ प्रोजेक्ट सेल करो। सो अगर तुम्हें मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तुम्हें सब समझ में आ रहा है, एंड अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारे यहाँ से कम्युनिकेशन भी बेटर होने वाली है एंड तुम खुद पे ही एक इम्प्रूव फील करने वाले हो। सो अगर तुम्हें मार्केटिंग समझ में आ गया तो ये समझ लो सबको समझ में आ गया। फोर्थ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि जिससे हम लोगों को समझ सकते हैं, क्योंकि करियर में बिगेस्ट चैलेंज कभी कम नहीं होते हैं। लोग होते हैं, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेशर, मोटिवेशन इशू, ये हर रियल कॉर्पोरेट लाइफ का पार्ट से होता है। एंड अगर तुम्हें बेसिक साइकोलॉजी और ये बिहेवियर समझ में आता है तो तुम हर एक इन्वायरमेंट्स में भी एडजस्ट कर सकते हो। और क्योंकि कंपनियां को भी ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो कि सिर्फ काम ही नहीं बल्कि वो हर एक इन्वायरमेंट्स में भी स्टेबल रह सकें।
फिफ्थ इज़ अ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट से एक अंडर एस्टिमेट होता है एंड सच बताऊं तो नॉलेज तब तक यूजलेस लगती है जब तक हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो ईमेल राइटिंग के थ्रू हो या प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से बात करना एंड या फिर मीटिंग, मतलब एवरीथिंग। एंड यहीं से ही तुम्हारा हर एक चीज़ स्ट्रांग होता है एंड डजेंट मैटर कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैटर ये करता है कि तुम क्लियर अपनी थिंकिंग रखो एंड क्लियर अपनी कम्युनिकेशन रखो। सो दैट्स नॉर्मल कि तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है। एंड अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि जो मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं तो इनको क्या थ्योरिकल पढ़ना इनफ है या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट में यस या नो पे प्लीज़ आंसर दीजिए। एंड इनको सिर्फ समझना या पढ़ना इतना ही काफ़ी नहीं है, इनको अपनी एक रियल लाइफ से भी आप इनको कनेक्ट करके देखिए। लाइक आपने मैनेजमेंट्स पढ़ा एंड अब उसको अपनी डेली लाइफ में उसको कनेक्ट करो एंड अपनी डेली की लाइफ से उसको एक प्लानिंग के थ्रू उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। एंड अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ा है तो आप किसी भी स्मॉल बिजनेस का प्रॉफिट मॉडल समझने की कोशिश करो, या फिर आपने मार्केटिंग पढ़ी है तो आप किसी भी ब्रांड्स ऐड का जो एनालाइज है वो एक बार कोशिश करो। जब आप ये छोटे छोटे से एक्शन लोगे ना तो आप खुद से ही आप देख पाओगे कि हाँ मुझे कितना समझ में आ रहा है या कितना नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स बताए हैं तो इनको आप एक बार प्लीज़ अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करके ज़रूर देखिए, तब आपको ये चीज़ खुद से पता चल जाएगा कि मुझे कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बीबीए ओनली डिग्री से पावरफुल कभी नहीं बनता है। बीबीए प्लस स्ट्रॉन्ग कोर्स सब्जेक्ट्स प्लस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, इन सब का पावरफुल कॉम्बिनेशन से होता है, क्योंकि कंपनियों को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि बिजनेस का बेसिक उनको समझ आता हो एक्स्ट्रा किसी ट्रेनिंग के। उनको ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जिनको बेसिक ही नहीं आता हो, क्योंकि बीबीए सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होता है, ये एक इसका एंट्री गेट होता है। अगर ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो ये समझ लो कि आपको फ्यूचर रोल काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपका ये यहाँ से फाउंडेशन थोड़ा सा वीक रहता है तो आपको इन फ्यूचर में थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। तो बिफोर ग्रेजुएशन आप एक बार ऑनेस्टली आप सोचना कि आपको ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पास लेवल आते हैं या फिर एक रियल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं, बिकॉज डिफरेंस वहीं से ही स्टार्ट होता है। और याद रखना कि टॉपर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय बाय।